कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी पाताल पहुंच गए। कई बार लोगों ने यह जानने की कोशिश भी की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दरअसल रामायण के बाद महाभारत में ही हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में दो चर्चा की गई है। पहली बार भीम जब जंगल में थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा वानर मिला। भीम ने उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम मुझे हटा दो, मुझमें इतनी शक्ति नहीं है। तब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस वानर को हिला भी नहीं सके। तब भीम को समझ आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। तब भीम की मांग पर उस वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वो हनुमान जी थे। तब भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी को देखकर भीम की आंखें चौंधिया गई। जैसे उसने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वास्तव में वह हनुमान जी हैं। दरअसल भगवान हनुमान जी भीम की शक्ति का घमंड तोड़ने के लिए उन्हें सीख देने आए थे। इसके बाद हनुमान जी पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के ध्वज बनकर उनके रथ की रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी ने युद्ध किया, वह अपने असली रूप में आ गए और वहां से चले गए। इसके बाद युद्ध में अर्जुन का रथ राख में बदल गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह हनुमान जी ही थे, जिनके कारण युद्ध में रथ नष्ट नहीं हुआ। अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इसके बाद भी दुनिया के कई हिस्सों में कई बार लोगों ने हनुमान जी के अस्तित्व को लेकर चर्चा की। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी हनुमान जी के अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियां सुनाई जाती है। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक उनके शक्तिशाली बंदर होने की चर्चा है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने भी हनुमान जी की मौजूदगी की बात कही थी। 17वीं सदी में तुलसीदास भी हनुमान जी को मानते थे। उन्होंने उनसे रामायण का हिंदी में अनुवाद करने को कहा। इसके बाद अन्य लोगों ने भी हनुमान जी को देखने और उनके होने का दावा किया है। ऐसे में आज भी लोग हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। लोग कहते हैं कि माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। अगर आप भी सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। भगवान आपके अंतर मन में प्रकट हो जाएंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान।